मुसलमान हैं जो तिरंगे में आयत लिख करके अपना इस्लाम बता रहे हैं? आप कैसे मुसलमान हैं जो रोड पर नमाज पढ़ करके आप जीन्स पैंट में आधे अंडरवियर दिखा करके मुसल्ले पे बैठ करके आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं? आप कैसे मुसलमान हैं जो फोन के माध्यम से आयतों को भेज करके आप कुरान की बेहुरमती नाउजुबिल्लाह कर रहे हैं और आप ये सीना ठोक रहे हैं कि आप बहुत बड़े सुन्नत रसूल वाले हैं? ताकि जय बोलने में हमारे मुसलमान क्लेरिक और प्रेशर को बड़ी तकलीफ होती है, पर इन्हीं मुसलमान क्लेरिक और प्रेशर के कोर्ट में और सऊदी अरबिया में हम लोगों को जाकर के इस बात को यहाँ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पूरे चरित्र को खोल करके रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद है नाजिया लायक खान। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसी हैं अंबर आप? मैं एकदम ठीक हूँ। नाजिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया जिसमें जो भारतीय झंडा तिरंगे का अपमान को लेकर 6 मुसलमान लोगों के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है और जो आपराधिक कार्रवाई को इनफैक्ट कोर्ट ने रद्द किया है और ये कहा है कि हम इस कार्रवाई को रद्द नहीं करेंगे और इसको रद्द करने से इनकार किया है। जितने भी आरोपी हैं वो सब मुसलमान हैं और 15 अगस्त को तिरंगे के ऊपर कुरान की आयत और कलमा लिखा हुआ पाया गया जो भारतीय ध्वज संहिता है 2002 उसके अंतर्गत अपराध ये माना जाता है। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। बीते दिनों भारत माता की जय को लेकर भी एक विवाद सामने आया जिसमें कई मौलानाओं ने इस तरह के बयान दिए। किस तरह से आप देखती है? देखिए अमर, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी। हालांकि मेरे ऊपर तो गुस्ताखे रसूल के आरोप भी लगे हुए हैं जो कि मैंने किया नहीं है और उस पर एक कानूनी बड़ी कार्रवाई चल भी रही है। भारत के उन माइनॉरिटीज को मैं माइनॉरिटी मुस्लिम मानती ही नहीं हूँ जो इस मातृभूमि को अपनी माँ नहीं मानता है। भारत के उस मुसलमानों को मैं मुसलमान मानती ही नहीं हूँ और भारत का नागरिक मानती ही नहीं हूँ जो संविधान नहीं मानता है। अब आती है बात कि जो लोग संविधान मानते हैं वो इस मातृभूमि को जरूर मानेंगे। भारत माता की जय बोलने में हमारे मुसलमान क्लेरिक और प्रेशर को बड़ी तकलीफ होती है, पर इन्हीं मुसलमान क्लेरिक और प्रेशर के जो अब्बा जान हैं वो लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेते वक्त फलस्तीन के जय जयकार करते हैं। फलस्तीन के जय जयकार भारत के मुसलमानों को दिखाने के लिए करते हैं, पर यूनाइटेड स्टेट जो इजराइल का समर्थक है, जो इजराइल को फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करता है, उसके साथ आराम से चाय नाश्ता असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या हमारे अल कुरान में ये आयत नहीं है कि जिस मिट्टी पर, जिस देश में, जिस राज्य में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, उसकी सुरक्षा करने के लिए आप अपनी नमाज में दुआएं मांगो? ये तो हमारे अल कुरान में है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम से बयान किया था कि उनको हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान की खुशबू पसंद है, जब हमारा अल कुरान कह रहा है कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस मिट्टी पर रहते हो उस मिट्टी की हिफाजत की दुआएं मांगो, तो फिर अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत के जय जयकार करने से या भारत के झंडे को जो हमारे लिए एक जोश का, एक गौरव का एक चीज है, उसके लिए हम पीछे क्यों हट जाते हैं? आज जब हम जन गण मन हम जब गाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा जोश, एक अजीब सा वलवला पैदा होता है। क्या देश में वो मुसलमान जो भगत सिंह का नाम लेते हैं अपनी प्रशंसा करवाने के लिए और जय भीम और जय मीम के बारे में बात करते हैं और गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात करते हैं और हिंदू मुसलमान में भाईचारगी की बात करते हैं और लकुम दीनकुम वलिय दीन का नारे का छाती पीटते हैं, तो फिर जब जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है और जब अपनी मातृभूमि का प्रेम दिखाने का वक्त आता है और जब अपने तिरंगे झंडे के लिए अपने आप को गौरव फील कराने का वक्त आता है, तो फिर कुरान की आयतों में समेत क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? अब सवाल ये भी पैदा होता है अंबर कि क्या ये मुसलमान जो हमारे तिरंगे झंडे को डिफेम करते हैं,
जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, क्या ये सच में इस्लाम मानते हैं? क्या ये सच में मुकम्मल अल कुरान को फॉलो करते हैं? क्या ये सच में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रसूल में से आते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम इनके पर्दों को खोलते हैं, इनके हिजाब को उठाते हैं और इनकी सारी कुरीतियों को जब हम सामने रखते हैं, तो हम और आप इनकी नजरों में दुश्मन नजर आते हैं। यही अल कुरान, यही इस्लाम हमें मजार परस्ती के लिए सख्त मना करता है। इवन हमारी आयतों में ये साफ लिखा हुआ है, और अबू मरतहत जो जिब्राइल, जो अल्लाह के मैसेंजर थे, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आ करके ये मैसेज दिया था कि जितनी भी पक्की मज़ारें हैं और पक्के कब्रिस्तान हैं उसको तोड़ा जाए। तो आखिर उम्मत रसूल जो छाती पीट रहे हैं कि वो बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो तिरंगे झंडे पर आयतें लिख डालेंगे, वो संविधान को कहीं दूर रख देंगे, संविधान के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ काम करेंगे, तो क्या वो बहुत वफादार है इस्लाम के? क्या वो बहुत वफादार है सुन्नत रसूल के? क्या वो वाकई में बहुत वफादारी के का परिचय दे रहे हैं और उम्मत रसूल बन रहे हैं? आज भारत में मजार ही मजार है, मानो जैसे कारोबार है। अगर वाकई में ये उम्मत रसूल होते तो खुद उठाते हथौड़ा और खुद तोड़ते मजार, खुद उठाते हथौड़ा और खुद तोड़ देते पक्के कब्रिस्तान। आपको याद होगा कि सपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो मिलियन रुपया कब्रिस्तान को इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए पास कराया जाता था। हमारे पश्चिम बंगाल में भी आप गोबरा कब्रिस्तान चलिए, हिंदू कब्रिस्तान चलिए, वो नाम हिंदू कब्रिस्तान है पर वो मुसलमानों का है। इतना खूबसूरत है, मानो जैसे किसी शादी के हॉल में चले आए हैं, इतना खूबसूरत बना हुआ है। आप अगर गूगल में भी देखिएगा गोबरा कब्रिस्तान को, आपको लगेगा ये कब्रिस्तान ही है। ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, दिस इज कब्रिस्तान। इतना खूबसूरत, मतलब लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए हैं। तो ये क्यों? ये तो गुनाह हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा नाज़िया, एक बात और है, 14 अगस्त को एक राष्ट्रीय चैनल पर इसी के संबंध में एक बहस थी जिसमें अभी थी, जिसमें कुछ मौलाना थे और एएमआईएम से दानिश कुरैशी थे, और जो बात आपने कही कि जय फ़लस्तीन और ये सब बोलते हैं, मैंने यही बात कही थी कि आपको जय फ़लस्तीन बोलने से परहेज़ नहीं है, भारत माता की जय बोलने से आपको बहुत तकलीफ होती है। और उन्होंने कहा कि मैं मीठा खा रहा हूँ, कुछ अजीब-अजीब हरकतें करनी शुरू की, देखिए मैं मीठा खा रहा हूँ, आप खाओगे क्या? और हम बिरयानी बाँटेंगे, आप आना एंड ऑल, बहुत सारी बातें इस तरह की। तो मैंने बोला कि आपकी बिरयानी खाने तो ₹500 पे लोग आते हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें की और उसके बाद उन्होंने डिबेट छोड़ दी कि आप जैसे लोग ₹500 पे काम करने वाले, बहुत गंदी-गंदी बात है, और वो बोल के निकल गए। सवाल ये है, और ये मैंने रेफ़रेंस आपको इसलिए दिया कि सबसे पहली बात तो जो हमारा तिरंगा है, वो हमारी जो विविधता में एकता है और जो भारतीय संप्रभुता है उसका प्रतीक है, जो हर धर्म और जाति से ऊपर भारतीयों को एक झंडे के अंदर लाने का प्रतीक है। उसके ऊपर इस्लामी आयतें, कलमा लिखने की ये कौन-सी ये पागलपन है, कौन-सी ऐसा फितूर है कि आपको हर चीज़ पे कलमा लिखना है। आप मुसलमान हैं, अपने घर पे रहिए, आप मुसलमान मस्जिद में रहें, तिरंगे पे भी वो आप इस्लाम छाप दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं जो भारत को कॉन्कर करने की जो मानसिकता है, उस ओर इशारा नहीं करता? ये तो कॉन्कर करने की और एक बैटल को छेड़ने की ही मानसिकता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर मानसिकता है। अब आती है बात कि इस्लाम तो शांति का प्रतीक है, अब आती है बात कि इस्लाम तो एकता का प्रतीक है। बात ये भी आती है कि इस्लाम दिखा करके या नमाज दिखा करके या कलमा दिखा करके किसी को भयभीत करने को तो अल कुरान ने नहीं बोला है, और ना ही रसूल की सुन्नतों ने बोला है कि आप नमाज पढ़ लीजिए और दूसरे को डरा दीजिए, आप कलमा पढ़िए और दूसरे को डरा दीजिए। मुझे कई लोग, पहले क्या होता था कि कई लोग मुझे सुबह बहुत सारे कलमा और आयतें जो है वो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के लिए मैसेज करते थे। तो मैंने उनको कहा कि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि कभी हम जीन्स पहनते हैं तो पीछे पॉकेट में भी रख लेते हैं, हम अगर एयरपोर्ट पे या किसी ऐसी जगह होते हैं पर्स में रहता है तो वो पर्स लेकर के हम बाथरूम भी चले जाते हैं। तो मतलब आप कैसे मुसलमान हैं जो आपको ये भी नहीं पता कि कम से कम मोबाइल तो छोड़ दो, इसमें आयतें क्यों आप पोस्ट कर रहे हो? ये बेहुरमती तो एक तो आप खुद गुनाह कर रहे हो और फिर हमसे भी करवा रहे हो। तो मैंने मैं बताना चाहूंगी अंबर कि मैंने उन तमाम लोगों को ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे। जब उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा कि आपने ब्लॉक क्यों किया, तो मैंने कहा कि आप अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे हैं।
आयतें अल कुरान की किताब में अच्छी लगती हैं, जिसको हम नहा धो करके वजू करके जब हाथ में लेते हैं और अपनी शहादत की उंगली से जब हम पढ़ते हैं तो उसका मान मर्यादा इज्जत होता है। लेकिन जब आयतें आप फोन के माध्यम से या रोड पर दीवारों के माध्यम से या आप सड़कों के माध्यम से या आप तिरंगे पे लिख करके तिरंगे के माध्यम से जब आप आयतों को बताना चाहते हैं तो ये जिहादी एक्टिविटीज होती है। आप लोगों को डराना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। इस्लाम बहुत खूबसूरत है। प्रॉफेट मोहम्मद वो थे जो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद वो थे जो महिलाओं से नजरें झुका करके बात किया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद वो थे जो सहाबा कराम और अपनी तबलीग में इस्लाम की खूबसूरती बताया करते थे और बैठा करके धीमी आवाज में बताया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद वो थे जो गारे हिरा में अपनी इबादत को सुकून से और खामोशी से गारे हिरा के अंदर बैठ करके अपनी इबादत किया करते थे। तो आप कैसे मुसलमान हैं जो तिरंगे में आयत लिख करके अपना इस्लाम बता रहे हैं? आप कैसे मुसलमान हैं जो रोड पर नमाज पढ़ करके आप जीन्स पैंट में आधे अंडरवियर दिखा करके मुसल्ले पे बैठ करके आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं? आप कैसे मुसलमान हैं जो फोन के माध्यम से आयतों को भेज करके आप कुरान की बेहुरमती नाउजुबिल्लाह कर रहे हैं और आप ये सीना ठोक रहे हैं कि आप बहुत बड़े सुन्नत रसूल वाले हैं, आप प्यारे आका को बहुत मानते हैं। अगर आप प्यारे आका को मानते तो आप बेटियों को कभी गाली गलौज नहीं करते, आप नेशनल चैनल के माध्यम से कभी भी बेटियों की आजादी को छीन करके उसको डिफेम और मलाइन नहीं करते, उसको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करते। चलो बेटी तो बेटी, उसको तो आपने पैर की एड़ियां समझ ही ली है महिलाओं को, लेकिन आप कम से कम सुन्नत रसूल के लॉयल उम्मत रसूल तो बन जाते कम से कम। तो आप तो वो भी नहीं बने, आप तो बिल्कुल नहीं बने। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो टेंडेंसी है, ये जो स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है, ये अल्लाह के कलाम से डरा करके एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बैटल छेड़ने की कोशिश की जा रही है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है अंबर। और जानबूझ करके जो प्रखर बोलता है, जो इस्लाम को जानता है, जो नबी की बातों को बहुत अच्छे से प्रखर हो करके चर्चाएं आम पर लेकर के आता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा करके उसकी जुबान को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब मुसलमान बेटियां भी बाहर आकर के, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे शबनम हो, चाहे हम जैसी हजारों बेटियां हो, जो आकर के, क्योंकि देखो गुजारा भत्ता के लिए तो मुसलमान बेटी ही सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी ना, मैं और आप तो नहीं गए थे, हम तो विक्टिम नहीं है। 3 तलाक बैन कराने के लिए तो हमारी भी पिटिशनर थी, वो बेटियां ही गई थी, हम उनके लिए एज अ काउंसिल एंटर किए थे, हम विक्टिम नहीं थे। तो ये जो एक पूरा एक मेजॉरिटी मुसलमान बेटियों का बाहर आ रहा है और वो प्रखर हो करके बोल रही है कि मुसलमान पुरुषों को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि अंबर हमेशा से मुसलमान पुरुषों के दिमाग में एक बात रही है कि हम सत्ता चलाएंगे और रेत की तरफ फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और जब मुसलमान बेटियां ही प्रखर होकर के हिंदुस्तान के मैदान पर खड़े होकर के बोल रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ बेटियां पाकिस्तान में भी अब वहां के भी दुर्दशा के बारे में बात कर रही हैं, तो ये हारता हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको हार नजर आ रही है कि इनकी आइडियोलॉजी तो अब पाकिस्तान की बेटियां भी अडेप्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि वहां की बेटियां और यहाँ की बेटियां भी अब प्रखर होकर के बोल रही हैं। अब ये साफ समझ चुके हैं कि भैया अब तो हमारे सारे चिट्ठे खुल रहे हैं, इट्स बेटर कि हम एक बैटल को आवाज दें और आयतों के सहारे और इस्लाम के जस्टिफिकेशन के सहारे हम लोगों को डराना, दूसरे धर्मों को डराने का काम स्टार्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि नए कानून ने बिल्कुल सही किया है और बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही कहा है, जेल की सलाखों में डालना चाहिए। लेकिन आजा, हमने इस्लाम के हवाले से जो लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बांग्लादेश बना और जो हालात आज हैं, उसको देखकर आपको नहीं लगता कि भारतीय मुसलमानों को और ख़ास तौर से भारतीय सरकार को बहुत सतर्कता का प्रदर्शन करना चाहिए? क्योंकि भारत को बड़ा खतरा है इस तरह की जो भी विरोधी ताकतें हैं उनसे। ऐसे में ये सारी जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं लगातार, समय समय पर इस तरह की चीज़ें सामने आना, चाहे डॉक्यूमेंट 2047 की बात हो, ग़ज़वा हिंद की बात हो, ये जो सोच है लगातार मजबूत हो रही है। क्या स्ट्रेटजी और भारतीय मुसलमानों का एक रोल होना चाहिए इसको कम करने के लिए? इसमें 2 बातें अंबर आती हैं। ये जो जितने भी
टेररिस्ट माइंडेड, जिहादी माइंडेड इस्लामिक प्रीचर और क्लेरिक्स हैं। इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोल करके रखा है, अलग अलग, कोई सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस तरीके की क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज करना इनकी अब खुशी नहीं बल्कि अब इनकी मजबूरी हो चुकी है। अब ये मजबूरी कैसे हो चुकी है? क्योंकि ये पढ़े लिखे होते नहीं है और इनको खटना मेहनत करना आता नहीं है। भीख में, चंदे में, फितरा में, ज़कात में पैसा इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 77 साल से भारत में कमा रही है। और एक डर दिखा करके कि ये हम इस्लामिक लोग हैं, हम प्रीचर हैं, हम क्लेरिक हैं, हमको इज्जत भी दो और हमको भीख भी दो, हमको चंदा भी दो। मुझे भारत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोई सामने आकर के दिखा दे जो भीख और चंदे पर ना चल रहा हो, जो फितरा और ज़कात पे ना चल रहा हो, जो डोनेशन पर ना चल रहा हो। आपको क्या, आप मुझे एक ऐसा क्लिरिक और प्रीचर बता दीजिए जो बहुत पढ़ा हुआ हो, शिक्षित हो, इंजीनियर, डॉक्टर हो और फिर बाद में वो अपना इस्लाम का प्रीच भी करता हो। एक ऐसा मुअज्जिन बताइए जो दिन रात हॉस्पिटल में डॉक्टर बन करके वो पेशेंट देखता हो, वकील बन करके वो अपने केसेस देखता हो, इंजीनियर बन करके वो अपने अपने ऑफिस जाता हो, जज बन करके वो अपने बेंच पर बैठता हो और अलग अलग विभिन्न प्रोफेसर बन करके वो यूनिवर्सिटी जाता हो, लेकिन मुअज्जिन बन करके फिर वो प्रोफेसर होते हुए भी मुअज्जिन बन करके वो अजान देता हो अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। ऐसा मुझे 10-12 आदमी दिखा दीजिए। नहीं है, नहीं है। ये इनकी एक टोली है जो जाहिल है, जो जपट है, जो कमाने के लिए शिक्षक भी नहीं होना चाहते हैं और मेरे और आपकी तरह मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात स्ट्रगल करते हैं। हमने अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी जाये कर दी है डिग्रियां लेने में और शिक्षित होने में, और आज भी एज अ जूनियर एडवोकेट ही कहला रहे हैं। आज भी आप भी सीख रही हैं उसके, तो हम मेहनत करके कमा रहे हैं। पर जो बुखारी साहब विस्तारा के बिजनेस क्लास में बैठते हैं, और मैं खुद इकोनॉमी में थी भाई, मैं खुद इकोनॉमी क्लास में थी और वो मेरे आगे बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, 1A पर बैठे हुए थे तो वो कैसे बैठ रहे हैं? आज से 50 साल पहले बुखारी साहब की कौन सी डिग्री थी और वो कौन से प्रोफेशनल डिग्री लेकर के वो कहीं पर काम कर रहे थे, पर आज बुखारी साहब के पास 4 उनके खुद के रेस्टोरेंट्स है, हुक्का रेस्टोरेंट्स है भाई, हुक्का बार पब जैसे रेस्टोरेंट्स है। तो ये कहां से आया? ये भीख से आया है ना। तो ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्लाम को दिखा करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ जिहाद के नाम पर गला नहीं रेता जा रहा है, सिर्फ बलात्कार नहीं किया जा रहा है, या निकाह मसियार या मुत्ता या 3 तलाक नहीं किया जा रहा है, या हलाला या पॉलीगमी नहीं किया जा रहा है, ये साथ साथ कमाई भी की जा रही है। आखिर कुरान के खिलाफ जाकर के नौजुबिल्लाह ये मज़ारें क्यों खुली हुई हैं? क्योंकि ये कारोबार का जरिया है। मैं जब अजमेर शरीफ गई थी, मुझे याद है, इंस्टाग्राम पे फोटो भी है कि मैं अजमेर शरीफ में धागा बांध रही हूँ, तो मुझे वहां के मुजाबिर ने कहा था, जो अशरफिया और चिश्तिया फैमिली से आते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 लाख रुपए लगेगा, मैडम दे दीजिए, हम चांदी का गेट बना करके हम ख्वाजा के नजर कर देंगे। मैंने कहा 18 लाख रुपए लाऊं कहाँ से भैया? तो उन्होंने बताया कि ये देखिए लिस्ट में, रजिस्टर में नाम है, इन्होंने 18 लाख रुपए भेजा है। मैंने कहा कितना चांदी का गेट लगता है यहाँ पर, जो 18 लाख रुपए सबसे चंदा उठा लिया। और जो चिश्तिया मुझे वहां पर उन्होंने जियारत करवाई, उनके पास BMW था। और मैं एड्रेस दे देती हूँ, फोन नंबर दे देती हूँ, जरूर जाना और जाकर के उनसे मिलना। वो आपको रिसीव करने के लिए आएंगे, वो BMW से आएंगे। जाहिल चौपट, जिसको एक लाइन अंग्रेजी नहीं आती, जिसको सिर्फ उर्दू के अलावा कोई भाषा नहीं आती, जिसके पास किसी किस्म की कोई डिग्री तक नहीं है, वो BMW चला रहा है, उसके पास महल है अजमेर में। तो आप ये लोग क्या सोच रहे हैं कि इस्लाम से भयभीत कर करके सिर्फ जिहाद के नाम पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है? नहीं, उनका कारोबार चल रहा है। फॉर गॉड सेक, जिहाद से एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। जिहाद के नाम पर जो क़िताल दुनिया भर में होता है और जिसको बहुत सारे लोग पॉपुलरली जिहाद के नाम पर, हालांकि जिहाद के बहुत सारे और भी मतलब है, लेकिन जो क़िताल होता है पर्टिकुलरली, आपको नहीं लगता कि इसको मुसलमानों को या जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उनको इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड करना चाहिए और पीसफुली कोएग्जिस्ट करने की जरूरत है?
देखिए अमर, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट होकर के मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इस देश की सरकार इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में या अरब में कोई दरखास्त जो है वो रखेगी, क्योंकि उनके ऊपर एक अलग से ही एलिगेशंस लगा हुआ है कि भाजपा की जो सरकार है वो बहुत सांप्रदायिक है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। हालांकि भारतीय सरकार की बात नहीं कर रही नाजिया, मैं ओवरऑल जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है मैं डीप डाउन से जा रही हूँ, मैं पूरा डेप्थ से जा रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अपेक्षाएं हमें उनसे ही होती है। तो जो कुछ राज्य सरकार में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बेचारे तो कोर्ट में जाकर के बोल ही नहीं पा रहे। एक कावड़ यात्रा पर बोले थे तो उनको तो इतना मलाइन किया जा चुका है कि साथ मैं भी पिस गई हूँ। अब आती है बात कि केंद्र की सरकार ऐसे जिहादी दलों और जिहादी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अगर एक भी बात रख देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खुर्शीद साहब ने ऐलानिया कह दिया है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो मोदी जी के साथ भी हो सकता है। इट कैन बी हैपन विद भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये अब हम जैसे संवैधानिक मुसलमानों को करना पड़ेगा, मुझे और आपको एक पूरी टीम बना करके इंटरनेशनल कोर्ट में और सऊदी अरबिया में हम लोगों को जाकर के इस बात को, यहाँ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पूरे चरित्र को खोल करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट और सऊदी अरबिया में सिर्फ ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट ही जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूरी जानकारी ली है। आप देखिएगा कि अभी पिछले 2 महीने से ये जितने भी भारत के मुसलमान और मुस्लिम क्लेरिक और प्रेचर जो हैं, वो जो भी गैर मजहबी काम कर रहे हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको पोस्ट करते वक्त मैं अरब को टैग कर रही हूँ। मैंने बजाफ्ते उनको मेल करके मैंने उनसे उनका आईडी लिया है और वो आईडी ले करके उनसे मैंने कहा है कि मैं हर एक एक्टिविटी आपको टैग करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं, अंबर, आप, मैं और कुछ ऐसी संवैधानिक मुस्लिम महिलाएं हम एक टीम बनाएं और टीम बना करके हम अरब और इंटरनेशनल कोर्ट को आगाह करें कि किस तरीके से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम को भी बदनाम कर करके ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी एक्टिविटीज और अपने कारोबार को चला रहे हैं और गैर धर्मों को, दूसरे धर्मों को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई इस्लाम तो बहुत बुरा है। क्योंकि दूसरे धर्मों में तो यही संवाद जा रहा है ना कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ क्राइम होता है। हालांकि हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमारा अल कुरान बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी मैसेज बहुत गंदा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सामने आकर के करना पड़ेगा। हालांकि अंबर मैं ऐड करूंगी, हालांकि हमें इंटरनेशनल कोर्ट और अरब तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा रेप करवाया जाए, हो सकता है कि हमारे मर्डर की स्ट्रैटेजी की जाए, हो सकता है कि हमारे ऊपर गुस्ताखे रसूल का ठप्पा लगाया जाए, हो सकता है कि हमारे घर में कुछ प्रदर्शन किया जाए, हो सकता है कि हमारी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जाए, हमारे आने जाने पर पीछा किया जाए, और वो कोई और नहीं करेगा, वो मुसलमान ही करेंगे, क्योंकि उनके राज हम खोलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में और सऊदी अरबिया में। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है। और कहीं ना कहीं जब भी किसी बदलाव की हम शुरुआत को देखते हैं तो वो विद इन द कम्युनिटी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर सरकार की तरफ से किसी चीज को इम्पोज या इन्फोर्स किया जाता है तो वो खासतौर से मुसलमानों को वो जुल्म लगता है। तो बेहतर है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ हमें कुछ कदम, कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, जो कि हमारे जैसे मुसलमान ही कर सकते हैं। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद। भारत माता की जय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।